हरे कृष्णा। कैसे हो आप सब? तो ये नवरात्रि के पहले दिन का वीडियो है। रूटीन कैसे पूजा करते हैं क्या है, तो वही। तो मंदिर को अपने ना एक दिन पहले ही पूरा अच्छे से साफ करके सब पोंछ के और नया कपड़ा बिछा के एक दिन पहले ही कर लिया था। और नॉर्मल रूटीन में भी करते ही हैं, लेकिन स्पेशली नवरात्रों के पहले तो करते ही करते हैं। सोचते हैं कुछ ऐसे ही जनरल बातें ही कर लें, डेली रूटीन या पूजा पाठ से रिलेटेड ही। तो वही बातें करेंगे जो होनी चाहिए या जो हम फॉलो करते हैं। सबका अपना तरीका होता है, पर फिर भी। तो सुबह उठते ही ना सबसे पहले हम तो पहले अपने बच्चों को उठाते हैं, उनके दर्शन करते हैं, फिर प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि भाई आज का नया दिन एक और चढ़ा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखें। तो ये करना चाहिए कि भाई एक और दिन हमें मिला है प्रभु सेवा का या कुछ अच्छे काम करने का, तो धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए और अपनी कृपा ज़रूर बनाए रखें। उसके बाद सब जब पूजा वूजा करते हैं तो ये है कि जब भी पूजा करने बैठें तो हमेशा दुपट्टा होना चाहिए। जैसे अगर साड़ी पहने हैं तो ठीक है, पर सूट पहने हैं या कई बारी घर में हम लोग नॉर्मली नाइटी गाउन में भी नहा धो के यही पहन लेते हैं कि कंफर्टेबल रहेगा, तो भी दुपट्टा होना चाहिए। बहुत से लोगों को पता होगा पहले के टाइम में ना अपने बड़ों के सामने हमेशा लेडीज सिर ढका रहती थी। कोई भी बड़ा आ गया तो तुरंत सिर ढक लेते थे। मतलब अपने से बड़ा जो भी रिश्ता है, सास ससुर हो गए, जेठ जेठानी हो गए, कोई भी अपने से बड़े रिश्ते, जैसे ही कोई आता था सामने तो सर ढक लेते थे। हमारे घरों में तो हमने यही देखा, हमारे मम्मी लोग यही करते थे, है ना। तो फिर ये तो भगवान की पूजा करने हम बैठ रहे हैं तो सिर या दुपट्टा जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, जब भी पूजा शुरू करें हमेशा प्रभु को याद करके, नाम लेके, और अगर दीक्षित है तो गुरु मंत्र के साथ ही पूजा स्टार्ट करनी चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए। अपने गुरु को प्रणाम करके, तो जो जैसे हम दीक्षित हैं तो हम ऐसे ही करते हैं, और जो भी दीक्षित होते हैं उनको भी सिखाया तो जाता ही है कि कैसे करना चाहिए, है ना। तो गुरु मंत्र के साथ करना चाहिए, या फिर सब भगवान को याद करते हुए, प्रणाम करते हुए और आज्ञा लेकर फिर करना चाहिए, है ना। देखिए करते तो सब लोग हैं, सब कुछ सबको पता है, पर स्पेशली ना ये न्यू जनरेशन है, जो हमें लगता है कि बहुत से उनमें से कई लोग हैं जिनको नहीं पता है या नहीं कर पाते हैं अपनी व्यस्तता के कारण। कभी आगे करना हो और उनको ना पता हो कि कैसे करना है, तो कई बारी हम लोग समय के साथ साथ बहुत सारी पुरानी चीजें भूलते भी जा रहे हैं, है ना। तो बस इसीलिए थोड़ा सा मन किया कि बातें करें इसकी, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, ठीक है। और जब भी पूजा करें तो जो आपके बैठने का स्थान है ना, वो हमेशा मंदिर से, जहाँ भी भगवान जी विराजित है आपके, तो उससे नीचे होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने अपना मंदिर से नीचे रखा हुआ है, आपने देखा ही होगा, तो हम फिर नीचे फर्श पे अपना आसन बिछा के फिर पूजा करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पीढ़ी या स्टूल रख लिया है या कुर्सी रख के तब करते हैं, ऐसा नहीं करना। भगवान ऊपर रहेंगे, मंदिर ऊपर होगा और अपन उनसे नीचे होंगे जब पूजा करने बैठेंगे। और जब भी पूजा करने बैठे तो आसन जरूर बिछा के बैठें, सीधे फर्श पे नहीं बैठना चाहिए, ठीक है। और जब भी पूजा करके उठें, पूरी पूजा करके, तो आसन के नीचे थोड़ा सा जल डाल के और अपने माथे पे लगाएं कि जो भी आपने पूजा करी है, मंत्र पढ़े या जो भी किया है, तो वो आपको उसका आशीर्वाद मिले, ठीक है। एक बात और, ये ना शुरू में ही बोलनी थी हमको, फिर ध्यान से उतर गया। तो
सबसे पहले सुबह उठ के या शाम के विश्राम के बाद, मतलब दिन के विश्राम के बाद, जब शाम को भी जब आप उठाते हैं तो हमेशा आवाज़ दे के जाएं उनके कमरे में। देखो नॉर्मली भी अपन जब किसी के रूम में जाते हैं अपने घर में भी तो हमेशा नॉक करके आवाज़ दे के जाते हैं, है ना। ऐसे ही नहीं किसी के भी रूम में चले जाते, तो ऐसे ही इनके रूम में भी हमेशा आवाज़ दे के जाना है। ठीक है, आज्ञा लेके। ऐसे शिवलिंग जो रखते हैं ना अपने घरों में, तो फिर रोज जल चढ़ाना चाहिए, आप ऐसे ही नहीं छोड़े उनको। ये भी नियम है, जो भी हमने भी सुना है और जो हम फॉलो करते हैं वही हम बता रहे हैं कि अगर तो रखे हैं शिवलिंग तो रोज ही जल चढ़ाना ज़रूरी है उनको, ऐसे नहीं छोड़ा जाता है। ठीक है, तो ये करें। फिर अच्छा, एक चीज़ और हमने कहीं कहीं देखी है, और सच में देखी है इसलिए बोल रहे हैं कि किन्हीं किन्हीं लोगों के यहाँ ना जो शिवलिंग तो है पर वो लोग ना तुलसी जी में रखते हैं, गमले में। बहुत लोगों ने देखा होगा ये कि उनके गमले में शिवलिंग रखे हुए हैं, तो ये नहीं करना चाहिए। शायद उनको पता नहीं है कि शंकर जी के परिवार में तुलसी जी चढ़ाना या उनके भोग प्रसाद में तुलसी जी रख के भोग लगाना वर्जित है, तो ये नहीं करना चाहिए। मतलब शंकर जी को तुलसी जी के गमले में नहीं रखना चाहिए। किसी से भी आप ये कंफर्म कर लें, ये गलत है, इसको नहीं करना चाहिए, वर्जित है। तुलसी जी का शंकर जी पे चढ़ाना, तुलसी की जो पत्तियां है ना, वो उनकी जो मंजरी होती है ना, जो तुलसी जी की मंजरी है, वो जरूर चढ़ाई जाती है शंकर जी को। आपने देखा होगा उनके अभिषेक के टाइम से सूखी सूखी सी गोल गोल सी एक चीज चढ़ाई जाती है, वो मंजरी है तुलसी जी की, वो चढ़ाई जाती है। लेकिन तुलसी की पत्तियां वर्जित है। ठीक है। और शंकर जी को जो जल चढ़ाते हैं वो जल भी आप किसी और पेड़ पौधे में डाल दें, बट तुलसी जी में नहीं डालना है उसको भी। अच्छा, अब और जब भी भगवान जी को भोग लगाया जाता है ना, तो हमेशा भोग रख के और उसमें चारों तरफ ऐसे जल घुमा के तब भोग लगाया जाता है। और घंटी जरूर बजानी चाहिए, खासकर ना गोपाल जी को जब भोग लगाते हैं ना, तब घंटी जरूर बजानी चाहिए, या फिर आप ताली भी बजा सकते हो और फिर प्रार्थना करें कि प्रभु भोग स्वीकार करें। देखिए, हर बात के पीछे ना कोई कहानी है, तो वो कहानियां फिर कभी चर्चा करेंगे आज। अच्छा, फिर सबके घर कुल देवी कुल देवता होते हैं अपने अपने, है ना। तो रोज शाम को उनके नाम का दीपक जरूर जलाना चाहिए, आपके कुल देवी या कुल देवता जो भी हैं उनके नाम का। और तुलसी जी में भी शाम को दीपक जरूर लगाना चाहिए। ठीक है। उसके बाद रात को मंदिर बंद करते टाइम भगवान जी को विश्राम कराने के पहले दिन भर की बातों के लिए उनको धन्यवाद दें कि आज के दिन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। अपनी कृपा बनाए रखें। जो भी पूजा पाठ हमने किया है, जाप प्रार्थना जो भी, वो स्वीकार करें। कोई भूल चूक हो गई हो हमसे, उसके लिए क्षमा करें। ठीक है, तो ये सब जरूर बोलना चाहिए भगवान जी से। बस फिर भगवान जी को सुला दें, लाइट बंद कर दें और प्रणाम करें। मतलब कि सुबह की शुरुआत करें धन्यवाद करके कि आज का एक और नया दिन हमें मिला है, उसके लिए धन्यवाद। और रात को जो दिन समाप्त होता है तो भूल चूक की क्षमा के साथ समाप्त करना चाहिए। तो यही रूटीन हम भी फॉलो करते हैं। थोड़ा सा भी अगर कहीं कुछ आप लोग को लगता है कि और भी करना चाहिए, कुछ हम मिस कर जाते हैं, तो ज़रूर बताएं। ये सब बातें, वीडियोस आपको कैसा लगा आप ज़रूर बोलिएगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर कमेंट करें। देखिए मेरी गौरी गोपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। आज गौरी ने माता जी जैसा श्रृंगार, बहुत ही खूबसूरत सा श्रृंगार करवाया है। कुछ अगर हम नहीं कर रहे हों या हम गलत कर रहे हैं कुछ, तो वो भी ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। और आप सभी को नवरात्रों की, आने वाले सारे त्योहारों की, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।